देखिए, कमाल की बात ये है कि मोदी जी को तो अडवाणी जी बता चुके हैं, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर। तो वही काम उन्होंने किया है कि उसको पब्लिसाइज किया। हमने जिस चीज को पब्लिसाइज नहीं किया और जो रिसेशन है उसके उसके बारे में तो बात करनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया अपनी पटरी से हिल गई थी, तो भारत देश क्या छूटा रह गया था। लेकिन अभी किसी ने कहा भी कि हम कहेंगे कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर कोविड के पहले थी। तो क्या ये आंकड़ा नहीं, आंकड़ों पे बात करनी है तो आंकड़ों पे ही बात करनी पड़ेगी। अगर जनधन योजना आई है तो वो आधार स्कीम से लिंक्ड है, ये भी मानना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो पेटीएम वाला मैटर है, उसमें आखिर किसने कहा कि पेटीएम में घोटाला हुआ? पेटीएम में भी तो आधार का लिंक है ना। एक ही जो नंबर है वो कई आधार से लिंक्ड पाएगा, ये आरबीआई ने कहा है। तो इतने बड़े बड़े घोटाले जो ये सरकार कर रही है, अपने पत्र, श्वेत पत्र ला रही है, तो ये भी बता दें कि इतने सालों में, 10 सालों में एक भी एनएसएसओ का सर्वे आया? हमें सीएमआई के डेटा पे निर्भर होना पड़ता है। हम अगर ये कहते हैं कि 45 साल का हाई है, तो आप बता दीजिए कि हाई है या नहीं है, आंकड़ों के साथ बता दीजिए। जबकि अगर मनमोहन सिंह सरकार की बात करें तो 2.2% जो होता था वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि अब बढ़ गया, अगर इतना अच्छा कार्य हो रहा है? क्योंकि ये देश जो है केवल बहुत अमीर और बहुत गरीब का नहीं है, या जो मिडिल क्लास है उसको और गरीब बनाने का और अमीर को और अमीर बनाने का नहीं है। पहली बात। जीडीपी की ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ? इनके आंकड़े हैं कि 5.6% आ गया, क्योंकि जब हम जीडीपी बात करते हैं तो हम परसेंटेज पे बात कर रहे हैं। और अगर हम यूपीए की बात करते हैं तो एवरेज ग्लोबल रिसेशन के बावजूद जो एवरेज है वो 8.13% था। अगर बात करते हैं आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसका क्रेडिट तो ना केवल मनमोहन जी। सिंह जी की सरकार को आपको देना पड़ेगा, बल्कि उसके पहले की भी सरकारों को। अब जैसा कि मैं पहले ये बोल चुकी हूँ, उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे बताइए कि अभी जो हमारा बजट आया है वही बता रहा है कि उसमें फिस्कल डेफिसिट है, उसकी भरपाई कहां से होगी? प्राइवेटाइजेशन। कैसी प्राइवेटाइजेशन? जो इन्होंने पहले ही 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं हुआ, वो ऊपर ही की तरफ हो रहा है, कुछ ही लोगों की तरफ हो रही है। ये सारी दिक्कतें आने जी। वाले समय में होगी, क्योंकि जब इकोनॉमी कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है और अगर वहां पे हेल्थ खराब होगी तो पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। श्वेता, क्या ये जवाब सारी लेते हैं? चीजें नहीं आएंगी?